हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल स्टिचेस के साथ कैसे आप अपने कुशन कवर्स या पिलो कवर्स या बेड शीट्स बना सकते हैं, वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। उसको ट्रेस भी आप खुद करना सीखेंगे। ये देखिए, ये मान लो आपने किसी पिलो कवर पे एक लाइन सी बना के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो आपने इस तरीके से अपने फ्री हैंड से कुछ स्क्रिबल कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे। स्टिचेस हम इसमें बाद में भरेंगे। कुछ हम फ्लावर्स बना लेंगे, कुछ हम वैसे ही स्पॉट्स डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बनाएंगे। कुछ हम फ्रेंच नॉट से फ्लावर्स बनाएंगे। एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें जो बोल्ड मोटिव्स फ्रंट पे दिख रहे हैं, सबसे पहले हम वो बनाएंगे। उसके बाद हम ग्रीन कलर से जो बाकी फिलिंग्स है वो करेंगे। तो ये इसके लिए मैंने जो क्लॉथ यूज़ किया है, ये कॉटन केसमेंट है। ये DCM की शॉप्स पे इजीली मिल जाता है। और इसके लिए मैं ये थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये एंकर की मल्टी कलर गुच्छियाँ हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं। बड़े वाइब्रेंट कलर यूज़ करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। मैं 6 स्टैंड से एम्ब्रॉयडरी करूँगी ताकि वो इजी भी हो और आप जल्दी से बना सके और अपने घर को डेकोरेट कर सके। सबसे पहले हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे साटन स्टिच के साथ। तो इसके लिए हमने ऑरेंज कलर चूज़ किया और 6 स्ट्रैंड्स एक नीडल में डाल लिए। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपको मैं पहले भी साटन स्टिच बता चुकी हूँ कि ये किस तरीके से फिल होता है। ये सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस हैं, आगे पीछे दोनों तरफ एक जैसे ही होते हैं। हाँ, अगर शेप में थोड़ी सी अगर बाहर का पोर्शन आपका बड़ा है तो आप थोड़े से बीच में स्मॉल स्टिचेस भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने ये वाली लीफ जो है उसको फिल कर लेना है। कुछ बीच में हम स्मॉल स्टिचेस लेंगे, कुछ हम बड़े स्टिचेस लेंगे। साटन स्टिच हमेशा आगे पीछे एक जैसा वर्क होता है। इसमें हम नीचे से सुई को निकालते हैं और ऊपर ले जाते हैं। फिलिंग दोनों तरफ से पूरी दिखती है, आगे से भी और पीछे से भी। बहुत इजी स्टिच है, बड़ा फास्ट बनता है। ये देखिए, आमने सामने की 2 पेटल्स हमने स्ट्रेट स्टिच साटन स्टिच के साथ भर लिए हैं। अब हम ये 2 पेटल्स बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये डिफरेंट शेड लिया है पीच कलर का। इसको भी हम सिंपली स्ट्रेट स्टिच के साथ भरेंगे। जैसे हमने पहले भरा है उसी तरीके से इसको भी स्ट्रेट स्टिच के साथ ही फिल करेंगे। इसी तरीके से हम जैसे हमने ये वाली लीफ फिल करी है, ऐसे हम ये वाला पोर्शन भी फिल कर लेंगे। जैसे ये हमने साटन स्टिच के साथ बना लिया है फ्लावर, इसी तरीके से हमने ये 2 फ्लावर और स्क्रिबल करे हुए हैं, ये और ये वाला। इन दोनों को भी हम ऐसे ही किसी वाइब्रेंट कलर के साथ फिल कर लेंगे साटन स्टिच के साथ। जैसे एक पेटल ये बन गई है, इसी तरीके से हम ये पेटल और ये पेटल भी बना लेंगे। आप चाहें तो कलर वेरिड कर सकते हैं। जब ऐसे आपने ये 2 कलर लाइट और ये डार्क कलर की पत्तियां बना लें, तो आप ये जो डार्क कलर की पत्ती बनाने के बाद आप ये जो लाइट कलर की पत्ती है, इसको शेड इसी थ्रेड के साथ कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे एक स्टिच एक तरफ, इसको हल्के हाथों से खींचें, बहुत जोर से नहीं कसना। एक इस तरफ स्टिच और एक इस तरफ, ऐसे। तो ये अपने आप शेडिंग भी हो जाएगी और फ्लावर देखने में भी ब्यूटीफुल लगेगा। इसी तरीके से आप इसको भी शेड कर सकते हैं।
इस तरीके से आप इसकी शेडिंग भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। अब हम यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ, लेकिन हमें चाहिए वो फूल थोड़ा उभरा हुआ हो। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आउटलाइनिंग हमने गोल सा सर्कल बनाया है, यहाँ पे हम थ्रेड से आउटलाइनिंग कर लेंगे। ताकि जब हम इस पे लेज़ी डेज़ी के स्टिच बनाएं वो थोड़े उभरे हुए आए। इस तरीके से हम 2 लाइनें लगा के एक आउटलाइनिंग सी दे लेंगे। चाहे स्ट्रेट स्टिच से भी दे सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टेम स्टिच ही करना है। अब किसी भी तरीके से ये फिलिंग कर सकते हैं, जैसे ये मैं बैक स्टिच से कर रही हूँ। हमें यहाँ पे उभार चाहिए, इसलिए हम ये स्टिचेस ले रहे हैं। ये इस तरीके से हमारा जो सर्कल बन गया है, हम यहाँ से ये नीडल को निकाल लेंगे। अब हम जो लेज़ी डेज़ी स्टिच है वो बाहर की तरफ बनाएंगे, इसे ऐसे और ऐसे, और हल्के हाथों से खींचेंगे। और फिर हम लेज़ी डेज़ी स्टिच से पेटल बनाएंगे। इसको हम हल्के हाथों से खींचेंगे और टकिंग कर देंगे। इसी तरीके से वर्क करते हुए हम इसके चारों तरफ लेज़ी डेज़ी की पेटल्स बना लेंगे। ये जो पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पे थोड़ा सा लाइट रेड कलर के धागे से इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग हम ऐसे करेंगे कि स्टिच को बाहर से लेते हुए ये जो हमारा पेटल बनी है इसके बीच में टकिंग करेंगे। एक बारी हम इसके बीच में टकिंग करेंगे और दूसरी बार हम फुल स्टैंड की टकिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से लूँगी और इसको अंदर तक इसको लेके जाऊँगी, यहाँ तक। एक बार हम छोटा स्टिच लेंगे, और एक बार हम पूरा लंबा नीचे तक, ताकि वो फ्लावर शेडेड सा दिखे। तो ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बनके रेडी हो गया। इसी तरीके से जो बड़े फ्लावर्स हैं हमने फिल कर लिए। अब हम ये बीच में एक छोटा सा फ्लावर है, ये किसी और कलर का बनाएंगे। ये हमने सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस के साथ फ्लावर बना लिया, जिसके आगे पीछे एक जैसे स्टिचेस आते हैं। ये देखिए, ये भी देखने में बहुत इजी और बड़ी फास्ट बनता है। कुछ एक फ्लावर्स हम सिंपल फ्रेंच नॉट से बनाएंगे, ऐसे। आप अपनी इमेजिनेशन से वेरिड स्टिचेस यूज़ करते हुए ऐसे ही फ्लावर के बंचेस या फ्लावर की रोज़ बना सकते हैं। अपने स्टिचेस को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सीखा है उसी से बनाना है, आप कुछ नया भी क्रिएट कर सकते हैं। इस बंच को आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि ये इतना अच्छा लग रहा है तो आप उसको वहाँ पे बना के उतना छोड़ दीजिए। देखिए, कुछ फ्लावर्स आप कास्ट ऑन स्टिच से भी बना सकते हैं। आप ऐसे थ्रेड नीडल को पास करके और इसके ऊपर आप ऐसे आप ऐसे करके कास्ट ऑन स्टिच से भी आप कुछ फ्लावर्स छोटे छोटे बीच में बना सकते हैं। ठीक, इसको पकड़े रखें और इसको आप ऐसे करके यहाँ पे इसकी टकिंग कर सकते हैं। इस फ्लावर को आप और बड़ा बनाना चाहें और बड़ा भी बना सकते हैं। इसी तरीके से कास्ट ऑन स्टिच के साथ आप इसको बड़ा बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट देते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ टक करके यहाँ से निकालें और नेक्स्ट आप यहाँ तक इसको एक और रो बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से इस फ्लावर को आप जितना बड़ा बनाना चाहें या जितना आपको लगता है कि मेरे मोटिफ में सूट कर रहा है तो आप इसको बना सकते हैं। ये देखें, कास्ट ऑन करने के बाद हमने इसके ऊपर नीचे थोड़े से फ्रेंच नॉट के साथ फ्लावर्स बना लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ये फ्लावर है, इसको भी हम लेजी डेजी स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। जब भी आप लेजी डेजी का फ्लावर बनाएं तो थ्रेड को बहुत ना खींचें, उससे पेटल की शेप खराब हो जाती है। यहाँ पे गैप है, वहाँ पे आप एक पेटल और भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हम फ्लाई स्टिच की मदद से ये स्टेम बनाएंगे। एक तरफ इस तरफ से सेंटर की तरफ ले आएंगे स्टिच को और एक बार इस साइड से ऐसे। कुछ एक हम बड़ी लीव्स के साथ बनाएंगे। ये देखिए, लेजी डेजी स्टिच के साथ हम सारी लीव को करेंगे। और बीच में स्टेम जो है वो हम लाइट कलर में बनाएंगे। ये जो हमने फ्लाई स्टिच के साथ स्टेम भरी थी, इसके चारों तरफ अब हम फ्रेंच नॉट के साथ छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाएंगे, ग्रास फ्लावर्स बनाएंगे ऐसे। इन सब के ऊपर हम ऐसे ही फ्रेंच नॉट से फ्लावर्स बना लेंगे। इसके बीच में हम फ्रेंच नॉट भी डालेंगे ऐसे, थोड़ी लूज डालेंगे और साथ में हम यहाँ पे स्टेम स्टिच से स्टेम बना लेंगे।
यहाँ पे 2 पेटल्स। एक स्टेम ये है, इसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे। इसको हम और यहाँ पे पहले वाले स्टैंड से थ्रेड को पास करके और एक नॉट लगाएंगे इसके बीच में से पास करके। फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच लेंगे, उसको भी ऐसे ही स्टेम में से पास करके और इस राउंड से निकाल लेंगे। ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। ये नॉट स्टिच है। ऐसे इसको यहाँ पर इसी तरीके से हम ये नॉट स्टिच यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, हमने जो फ्लावर के बीच में फ्रेंच नॉट डालना है तो इसका उभार ज़्यादा आए, इसके लिए हम इसके चारों तरफ लेजी लेजी स्टिच बनाएंगे ऐसे, और फिर इसके चारों तरफ लेजी लेजी स्टिच। हल्के हाथों से खींचना है, बहुत टाइटली नहीं खींचना, ऐसे। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। और ये कुछ पेटल स्पेसेस हैं, जैसे ये स्पेस बन रही है बीच में ऐसे, इनके बीच में हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे इस तरीके से। बेसिक आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ 2-3 स्टिचेस ही यूज़ करी हैं, बाकी सब इमेजिनेशन से उनको किस किस जगह पे एडजस्ट करना है ये आपने देखते जाना है और इनको फिल करते जाना स्पेसेस को। कुछ मैंने देखिए इसमें मैंने टॉप पे लगाए थे, इसमें मैंने बीच में लगाए हैं, तो दोनों का इफेक्ट डिफरेंट आता है। इसी तरीके से आप इसको पूरे फ्लावर को, और भी आप जैसे ये स्पेसेस दिख रही हैं इनमें आप कुछ और लेजी लेजी स्टिच या कुछ इस तरह के फ्लावर्स या कुछ इस तरह के ट्विग्स बना बना के बीच में लगा के आप इस पूरे मोटिव को फिल करेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक कितना सा आपका पैटर्न बन जाएगा। इसी पैटर्न को आप रिपीट कर करके किसी बेडशीट का या टेबल क्लॉथ का बॉर्डर बना सकती हैं। तो अभी मैं आपको ये पूरा मोटिव बना के और फिल करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल स्टिचेस के साथ ये कितना ब्यूटीफुल मोटिव बना है। आप ये मोटिव कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसमें ज़्यादातर लेजी डेजी स्टिच, स्टेम स्टिच, फ्रेंच नॉट, स्ट्रेट स्टिच और ये सीडलिंग स्टिच, ऐसे कुछ थोड़े से साटन स्टिच, शेडिंग मैंने आपको दिखाई दी है कैसे, ये आपको कास्ट ऑन स्टिच के साथ बताया बनाना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जगह अगर आप इसको थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा लगन के साथ इसको बनाएंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। मैंने इसमें कोई ग्राफ नहीं तैयार किया, सिर्फ मैंने पेंसिल के साथ कुछ लाइनें लगाई थी आपके सामने और उसके बाद मैंने इसको ऐसे भरा है। तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा कि आप ऐसे ही सिंपल सिंपल मोटिव कैसे बना सकते हैं और इनको कैसे प्लेस कर सकते हैं। ये आप अपने पिलोज पे, कुशन्स पे, बेडशीट पे, कहीं पे भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें किसी भी छपाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगे और मेरा ये मोटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।